आज के हमारे कार्यक्रम की जो मूल भावना है वो है सशक्त नारी सशक्त परिवार। कि सशक्त नारी की सार्थकता, स्वीकार्यता और उस नारी शक्ति का नमन वास्तविक अर्थों में धरातल से लेके चांद की ऊंचाई तक अगर करके दिखाया है तो हमारी सरकार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार इस अभियान की आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन में हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे तरफ से और आप सबकी ओर से मैं प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। और इसी अभियान की आज एक अच्छा शुभारंभ प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार इस शुभारंभ के उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यहाँ से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार एक महा अभियान का आरंभ हो रहा है। अरे आप कितने ही दूर क्यों ना हो, आपकी दिल की बात मैं तो समझ ही लेता हूँ जी। नमस्कार, आदाब। मैं हूँ मोहम्मद इमरान। आज प्रधानमंत्री का 75वां जन्मदिन है, जिस मौके पर आज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत महिलाओं का एनीमिया, कैंसर और जितनी भी घातक बीमारियां हैं उनका परीक्षण किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि महिलाओं के टेस्ट होंगे ताकि वो स्वस्थ रह सके। यदि महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तो उनका परिवार भी खुशहाल रहेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज धार एमपी में अपने भाषण में एक ऐलान किया है और बताया है कि किस तरह से महिलाएं देश भर में स्वस्थ रह सकती हैं। और ये अभियान आज से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। नोएडा में इस अभियान की शुरुआत राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने की। इस दौरान उनके साथ गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, नोएडा विधायक पंकज सिंह और गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम समेत दर्जनों भाजपा के नेता मौजूद रहे। और उन्होंने यहाँ महिलाओं को बताया कि किस तरह से वो इस अभियान से जुड़कर अधिक से अधिक स्वास्थ्य लाभ पा सकती हैं। अलग अलग जगह पूरे देश भर में कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसमें हज़ारों रुपए की जो जांच है, मेडिकल टेस्ट हैं, वो सब फ्री किए जा रहे हैं। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं कि नोएडा का ये जैविक संस्थान है, यानी बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है ये, जहाँ पर आज नितिन गडकरी ने इस अभियान की शुरुआत की है। यहाँ नोएडा और आसपास के इलाकों के तमाम नेता जुड़े थे और बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम किया गया। और आप सुन सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। साथियों, आज 17 सितंबर को एक और ऐतिहासिक अवसर है। आज ही के दिन देश ने सरदार पटेल की फौलादी इच्छा शक्ति का उदाहरण देखा था। भारतीय सेना ने हैदराबाद को अनेकों अत्याचारों से मुक्त कराकर उनके अधिकारों की रक्षा करके भारत के गौरव को पुनः प्रस्थापित किया था। देश की इतनी बड़ी उपलब्धि की और उस उपलब्धि को, सेना के इतने बड़े शौर्य को
कई दशक बीत गए, कोई याद करने वाला नहीं था। लेकिन आपने मुझे मौका दिया। हमारी सरकार ने 17 सितंबर सरदार पटेल हैदराबाद की घटना उसको अमर कर दिया है। हमने भारत की एकता के प्रतीक इस दिन को हैदराबाद लिबरेशन डे के तौर पर मनाने की शुरुआत की है। और आज हैदराबाद में बड़े शान से लिबरेशन डे का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। हैदराबाद लिबरेशन डे हमें प्रेरणा देता है। मां भारती की आन बान शान से बड़ा कुछ भी नहीं। हम जिए तो देश के लिए, हमारा हर पल समर्पित हो देश के लिए। साथियों, देश के लिए मर मिटने की सौगंध लेकर हमारे स्वतंत्रता सेनाओं ने अपना सब कुछ देश के नाम समर्पित कर दिया था। उन सभी का सपना था विकसित भारत। वो चाहते थे गुलामी की जंजीरों को तोड़कर भारत तेज गति से आगे बढ़े। आज इसी प्रेरणा से भारत के हम 140 करोड़ लोगों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। और विकसित भारत की इस यात्रा के 4 सबसे प्रमुख स्तंभ है। भारत की नारी शक्ति, युवा शक्ति, गरीब और किसान। आज यहां इस कार्यक्रम में विकसित भारत के इन चारों स्तंभों को नई मजबूती देने का काम हुआ है। यहां बड़ी संख्या में मेरी माताएं, बहनें, बेटियां आई हैं। आज के आयोजन में नारी शक्ति का बहुत ध्यान रखा गया है। ये कार्यक्रम तो धार में हो रहा है, लेकिन ये कार्यक्रम पूरे देश के लिए हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश की माताओं बहनों के लिए हो रहा है। आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने 75वें जन्मदिन पर क्या कहा है और क्या महिलाओं को सौगात दी है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत, और ये राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट है जहां बायोलॉजिकल यानी काफ़ी तरह के टेस्ट होते हैं। और ये काफ़ी जाना माना इंस्टीट्यूट है। नोएडा में इसका ये हेडक्वार्टर है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रोग्राम की तैयारियां क्या की गई थी। और ये अब धीरे धीरे मैं बाहर निकल आया हूँ और जो है इस पूरे प्रोग्राम में तमाम बीजेपी के नेता यहाँ जुटे थे और नोएडा से अलग अलग इलाकों से यहाँ लोग पहुँचे थे। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार ये दिखाएं जो बसों में चढ़ चढ़ के लोग जा भी रहे हैं। और प्रधानमंत्री का जो जन्मदिन है आज नोएडा में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उसके अलावा कई जगह पर मेडिकल कैंप के साथ साथ
ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया गया है ताकि लोगों को नया जीवन दिया जा सके। जिन लोगों को खून की ज़रूरत है उन्हें खून मुहैया हो सके। ये आज जो ब्लड डोनेशन कैंप है उसका है और ये हमारा जो नोएडा में इंस्टीट्यूट है बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, इससे अभियान की शुरुआत और 2 अक्टूबर तक चलेगा, विजयदशमी तक। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।